हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि इसमें इतने सारे रिएजेंट होता है कि उसको कैसे याद रखें। अगर याद भी हो जाता है तो उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर इतने लंबे होते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता है। तो इस चीज़ को याद करने के लिए हमने डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक्स बनाए। इस तरह के सब हर एक रिडक्शन रिएक्शन के लिए एक शॉर्ट ट्रिक्स है जिससे आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर उसकी आसानी से याद रहेगा। और जेईई मेंस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इससे कि आपको फंक्शनल ग्रुप दे देगा, रिएजेंट दे देगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको ये ट्रिक्स याद रखने के बाद आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिडक्शन से। जनरल डिफिनेशन क्या होता है रिडक्शन का कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम और सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए ग्रुप बाय हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम इज कॉल्ड रिडक्शन। या किसी ग्रुप में हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम का ऐड करते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम को, तो उसे रिडक्शन, उस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। जैसे कि इसमें अल्कीन है, अल्कीन में हाइड्रोजन का एडिशन हुआ, ये अल्कीन बनाया। यहाँ सब्स्टिट्यूशन हुआ, अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड से अल्कोहल बनाया, यहाँ नाइट्रो से अमाइन बनाया। तो एक जनरल ट्रिक्स है इन जनरल कि जितने भी एन कंटेनिंग ग्रुप है तो उसको आप एमाइन बना दीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग एमाइन बना दीजिए। जो भी एन कंटेनिंग ग्रुप है आप उसको एमाइन बना दो। ओ कंटेनिंग ग्रुप को आप अल्कोहल बना दो, बिना कुछ किए। आप सीधा ओ कंटेनिंग ग्रुप है उसको अल्कोहल बनाना है, ये दिमाग में रहना चाहिए। रिमाइनिंग ग्रुप को आप अल्केन बना दो। यानी कि एन कंटेनिंग ग्रुप को एमाइन बनाना है, ओ कंटेनिंग ग्रुप को अल्कोहल बनाना है, रिमाइनिंग जो भी ग्रुप होगा अल्केन। जैसे कि यहाँ देखिए अब नाइट्रो है, एन कंटेनिंग ग्रुप था, उसे आप एमाइन बनाए। अल्डिहाइड ओ कंटेनिंग ग्रुप है, आप अल्कोहल बनाए, उसके बाद जो भी है उसको अल्केन बनाए। तो चलिए इस टाइप्स ऑफ रिडक्शन पर जाते हैं। सबसे पहला टाइप होता है कैटालिटिक रिडक्शन। कैटालिटिक रिडक्शन में क्या होता है, इसमें कैटालिटिक रिडक्शन में रिएजेंट H2 निकल होता है, यानी कि हाइड्रोजन के साथ निकल लेते हैं। कभी कभी प्लेटिनम भी लिखा रहता है, प्लेटिनम या पेलिडिनम, और कहीं कहीं रेनी निकल भी रहता है। रेनी निकल क्या होता है, एक्सट्रीमली फॉर्म ऑफ निकल को रेनी निकल कहते हैं। इन जनरल आपको यही मिलेगा H2 के साथ H2Ni। इसमें जो फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस होते हैं इस रिएजेंट से, उनका नाम है एसिड हाइलाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, नाइट्रो, कीटो, अल्किन, अनल्काइन आर इजीली रिड्यूस बाय H2 निकल। H2 निकल से इजीली रिड्यूस हो जाते हैं ये फंक्शनल ग्रुप। अब इस फंक्शनल ग्रुप में आपको मान लो कि आपको एसिड हाइलाइड भी दे दिया, अल्डिहाइड भी दे दिया, और 1 मोल H2 निकल दिया, तो आप किसको रिड्यूस करोगे? कोई एक ही रिड्यूस होगा क्योंकि 1 मोल है आपके पास। तो इस चीज़ को कि पहले कौन रिड्यूस होगा, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, इसके साथ इस चीज़ के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर को डिफाइन किया गया। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर के अनुसार सबसे पहले एसिड हाइलाइड, उसके बाद नाइट्रो, उसके बाद अल्काइन, अल्डिहाइड, अल्कीन, कीटोन, उसके बाद साइनाइड। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अब यही याद करना रहता है स्टूडेंट को। तो ये याद करने में प्रॉब्लम होता है, हम याद कर भी लेते हैं तो कुछ समय बाद हम भूल जाते हैं। तो इस चीज़ को याद करने के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है, आइए वो देखते हैं। ट्रिक्स ये है कि हमने कह दिया H2 निकल को, यानी कि हनी है H2 निकल, हनी H2 निकल को हमने हनी कह दिया। हनी है, लग रहा है कि हनी, तो हनी कह दिया। हनी कोई लड़की का नाम लग रहा है कि हनी कुछ कहती है। क्या कहती है कि ऐसी है नहीं अल्काइन अली अल्किन की साइना। हनी कहती है कुछ स्टेटमेंट, वो कुछ बोल रही है कि ऐसी है नहीं अल्काइन अली अल्किन की साइना। तो यहाँ पे हनी H2 निकल को हमने हनी कर दिया। अब एसी है एसिड हाई से हालाइड, एसी है को हमने एसिड हाइलाइड कर दिया। नहीं को नाइट्रो बोल दिया। अल्काइन तो है ही लिखा हुआ। अली को हमने अल्डिहाइड से रेफर कर दिया, अली को अल्डिहाइड को हमने रेफर किया अली। अल्किन तो है यहाँ पे की से कीटोन से की से कीटोन कर दिया। साइना से साइनाइड। तो अब हम किस चीज़ को, साइनाइड को साइना रेफर करके इसे कीटोन कह रहे हैं, अली से अल्डिहाइड कह रहे हैं। ये सब सिर्फ याद रखना, आप एक बार याद करोगे तो सिंपल है, याद रह जाएगा। तो आपको मेन है कि आपको याद रखना कि जैसे ही हम H2 निकल कहेंगे तो हमको आना चाहिए दिमाग में हनी। जैसे H2 निकल तो अच्छा हनी क्या कहा था, उसका स्टेटमेंट याद आ जाएगा कि हनी कही थी कि ऐसी है नहीं अल्काइन अली अल्किन की साइना। अब इसके बाद आप एसी है को एसिड हाइलाइड बोलते हो, नहीं को नाइट्रो, अल्काइन है अली से अल्डिहाइड, अल्कीन की से कीटोन, साइना से साइनाइड। और ये जो ट्रिक है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, यानी कि सबसे पहले हाईली रिएक्टिव ये होगा, उसके बाद ये, 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 यानी कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है ये। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम।
ये मान लीजिए कि आपको एक एग्जांपल में कि ये कब आएगा काम हमको, मान लीजिए कि आपको कीटोन ये दे दिया प्लस इसके साथ CH3 CH2 CHO अल्डिहाइड दे दिया। अब यहाँ पे दे दिया रिएजेंट H2 निकेल और कह दिया, क्वेश्चन में बोल दिया गया कि ये 1 मोल ही है। अब 1 मोल है तो कोई एक ही रिड्यूस होगा। अब कौन रिड्यूस होगा? यहाँ कीटोन भी अल्डिहाइड भी है। तो हम जानते हैं कि H2 निकेल से हमको याद आएगा हनी, H2 निकेल से हनी वाला ट्रिक याद करना है हमको। तो इसमें ऐसी है नहीं अल्काइन अल्कीन की साइना, यानी कि कीटोन यहाँ आ रहा है, अल्डिहाइड कीटोन से पहले आ रहा है, यानी कि अल्डिहाइड रिड्यूस होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कीटोन तो कीटोन ही रह जाएगा प्लस ये O कंटेनिंग ग्रुप अल्कोहल बनाता है। हम यहाँ पे मैकेनिज्म नहीं पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ शॉर्ट ट्रिक्स बता रहे हैं कि कैसे याद रखें रिएक्टिविटी ऑर्डर को। तो दूसरा टाइप ऑफ रिडक्शन में जाते हैं कि लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, इसको सिंपली LaH या LiAH भी कहीं लिखा रहता है। तो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएजेंट होता है LiAlH4 के साथ THF और इसके साथ पानी या DTO भी रहता है। तो LiAH इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट कैन रिड्यूस ऑलमोस्ट ऑल फंक्शनल ग्रुप। लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि इट कैन रिड्यूस ऑलमोस्ट ऑल फंक्शनल ग्रुप, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं सबको रिड्यूस कर सकता है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन और ईथर को छोड़कर। अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन और ईथर को छोड़ के, एक्सेप्शन में है अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, ईथर, इन चारों को छोड़ के बाकी सब फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस करने की क्षमता रखता है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। और इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि 3 मेंबर एंड 4 मेंबर साइक्लिक ईथर आर रिड्यूस बाय लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। 3 मेंबर एंड 4 मेंबर साइक्लिक ईथर, हमने क्या पढ़ा अभी कि एक्सेप्शन में है ईथर को रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन 3 मेंबर और 4 मेंबर छोटा रिंग होता है जिसके कारण हाईली अनस्टेबल होता है। तो इसको एक तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ऊपर से ये एक स्मॉल रिंग होता है जिससे हाईली अनस्टेबल होता है, इसको रिड्यूस कर देता है। तो आपको सिंपल से याद रखना है कि 3 मेंबर और 4 मेंबर साइक्लिक ईथर के बारे में जब भी बात करेंगे तो इसको रिड्यूस कर देगा कौन, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड कैन रिड्यूस सी डबल बॉन्ड सी ऑफ सिनेमाइल सिस्टम। सिनेमाइल सिस्टम के सी डबल बॉन्ड सी को रिड्यूस करता है। हमने क्या पढ़ा अभी कि अल्कीन को रिड्यूस नहीं करता है, लेकिन ये अल्कीन टाइप लग रहा है कि अल्कीन तरह अल्कीन को रिड्यूस कर देगा कब, जब सिनेमाइल सिस्टम का पार्ट हो। ये सिनेमाइल सिस्टम एक सिस्टम होता है जिसके इस साइड फिनाइल रहेगा, सी डबल बॉन्ड CH इस साइड एक कोई भी ग्रुप रहता है, इस साइड फिनाइल है, इस चीज़ को हम सिनेमाइल सिस्टम कहते हैं। यह कोई याद रखना, सिनेमाइल सिस्टम इस तरह का होता है, बस ये सिनेमाइल सिस्टम के डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। तो ये था पार्ट 1 ऑफ रिडक्शन। पार्ट 2 में हम लोग अगले टाइप ऑफ रिडक्शन के बारे में देखेंगे। थैंक यू।